electricstore.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के बारे में तफसीली मालूमात मिलेंगी। प्रोडक्ट के फवाइद, नुकसानात, इलेक्ट्रिक आई कंजम्पशन, क्वालिटी, स्ट्रक्चर, वारंटी, मरम्मत और कीमत शामिल है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी बेहतरीन वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर electricstore.pk स्वां गार्डन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जैपनीज़ हीटर का रिव्यू लेके आए हैं। हमारा मकसद ये वीडियो बनाने के लिए है कि जो प्राइसिंग और जो क्वालिटी बताई जाती है मार्केट में वो आम कस्टमर के लिए हम खोल के रख दें। हम आज आपको जैपनीज़ हीटर के फ़वाइद, नुकसानात और मुकम्मल जो साइंस इसमें इस्तेमाल होती है उसको खोल के रखेंगे। मेरे साथ मेरे पैनल में यूनस साहब हैं, वो आपको मज़ीद टेक्निकल डिटेल बताएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक बात आज आपसे ज़रूर करूँगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें पेशावर के कोई टीचर थे, तो उनकी एक स्टोरी थी कि अपने एक स्टूडेंट जब उसने एजुकेशन कंप्लीट की तो अपने उस्ताद से उसने कोई मशवरा या नसीहत मांगी। तो उस्ताद ने नसीहत दी कि आप ऐसा करो कि जब आप अपनी जॉब शुरू करो तो अल्लाह के अकाउंट में कुछ डालते जाना, मतलब अल्लाह के यहाँ अपना अकाउंट खुलवा लेना। तो उसने डिटेल में पूछा कि उस्ताद मोहतरम अल्लाह के यहाँ कैसे अकाउंट खुलता है, तो मैं समरी बताऊँगा इस चीज़ की। तो उन्होंने उसे अकाउंट खुलाने का तरीका ये बताया कि आप जब अपना काम मुकम्मल कर लो तो अपने साथ अपने कुलीग्स का काम भी कुछ कर देना, तो ये काम आपका अल्लाह के यहाँ अकाउंट होगा और इसका रिटर्न जो है वो अल्लाह कभी भी अपने पास नहीं रखता, लाजम आपको देता है। तो वो बच्चा वापस गया अपने देश और वहाँ जाके उसने जॉब शुरू की। तो अपने साथ के ऑफिस का काम भी वो 2 घंटे कर देता था, इस तरह मुख्तलिफ़ टीम में। तो आखिर एक दिन वो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट से उनका कुछ ना कुछ काम वो अपने काम करने के बाद करता। तो कुछ अरसे बाद उनकी मैनेजर की सीट खाली हुई, तो इंटरव्यू कॉल किए गए। तो उस बच्चे ने भी एप्लीकेशन दी इंटरव्यू के लिए। तो बाकी जो स्टाफ जिनके साथ वो काम कर रहा था वो सारे ही उससे बड़ा जेलस थे कि हम यहाँ 12-12, 10-10 साल से काम कर रहे हैं और ये 2 साल का। तो उसके बावजूद वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट क्यों हो गया, अब आप खुद सोचें कि वो रिवार्ड था अल्लाह की तरफ जो वो अल्लाह के अकाउंट में डालता है। तो ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करने के लिए उसके साथ चलूं। ये मुझे मेरी मस्जिद नबवी में 1 महीना एतकाफ करने से ज्यादा पसंद है। अल सिलसिलतुल सहीहत 906, सहीउल तरगीब 2623, अल मुअज्जम अल औसत लिल तबरानी 6139। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है electricstore.pk, यहाँ से हम कम आमदनी वालों के लिए राशन का इंतज़ाम करते हैं। तो उसमें हमने मज़ीद एक, मेरी टीम और यूनस साहब मेरे पैनल ने एक आइडिया मुझे ज़हन में आया कि अगर आपके घर में आप नए मॉडल का हीटर लेते हो, पुराने मॉडल का हीटर पड़ा है, गर्म करने वाला कोई भी इक्विपमेंट आपके पास फालतू पड़ा है, तो वो आप हमें दें, हम कम आमदनी वालों के पास पहुंचाएंगे। तो इसके लिए ये सारी मुकम्मल स्टोरी थी। तो अब हम आते हैं रिव्यू की तरफ। तो उसमें हमारे पास आज जैपनीज़ रनाई का हीटर है, मार्केट पाकिस्तानी में बहुत इन है, तो इसकी मुकम्मल डिटेल बताएंगे। ये इंतहाई कम गैस और कम बिजली में चलता है और अच्छी तवानाई आपको, अच्छी हीट आपको, अच्छी गर्मी आपको प्रोवाइड करता है। तो मज़ीद इस पे जो रोशनी है वो मेरे पैनल में मौजूद यूनस साहब डालेंगे। तो यूनस साहब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं। सर, ये जो जापानीज़ हीटर जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनमें
सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे कि ये कितनी वोल्टेज या कितनी वाट इस्तेमाल करता है। सही। सर ये जब जापान से आते हैं तो उस वक्त इसमें 110 की सप्लाई लगी होती है। सही। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो 220 में है, तो इसको 220 में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं। सही, तो सही। असल में इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर, वो इसे 12 वोल्ट का 2 ट्रांसफार्मर रखते हैं। एक इसको 110 से 220 में कन्वर्ट करती है, और दूसरा एक ट्रांसफार्मर जो इसे 12 वोल्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट इस्तेमाल होता है। जो इसको फ़ैन, ब्लोअर फ़ैन और इसमें जो पैनल लगे हुए हैं उनको रन करने के लिए, इसको बोर्ड वगैरह इनको रन करने के लिए इसे बिजली प्रोवाइड होती है। इसका जो मेन फंक्शन जो है बोर्ड का और फ़ैन का, वो हम इस पे अगर एक बार देख लेंगे, इसकी टोटल जो कंजप्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी की, वो है 30 वाट जो आपने बताया है। 30 वाट 30 वाट 30 वाट का एक एनर्जी सेवर आपके घर में लगा होता है। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि ये दोनों मतलब कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी हो तो ये सक्सेसफुल है। तो उसमें हमने देखा कि मोस्टली लोगों के घरों में यूपीएस लगे हैं, और यूपीएस पे 30 वाट कोई भी मतलब अहमियत नहीं रखता। इसलिए ये कोई ख़ास बात नहीं है कि अगर आपके घर में यूपीएस लगा है और आपके पास गैस है तो ये आपको अच्छी हीट प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले 30 वाट मतलब के है। और electricstore.pk के पैनल पे आपको अगर जो ये रनाई के हीटर मिलेंगे ना, वो कन्वर्टेड है। हाँ, मतलब मोस्टली शिकायत आती है कि आपने बच्चों ने डायरेक्ट लगा दिया और वो जनाब उसका फ्यूज जल गया, बोर्ड जल गया। तो यहाँ जो भी हम सेल करते हैं वो कन्वर्टेड होते हैं। सर इसके बाद इसकी बैक साइड पे एक फिल्टर होता है। फिल्टर होता है। हाँ जी। जो फिल्टर जो डस्ट वगैरह जो आती है उसको कंट्रोल करता है। जब ये फिल्टर डस्ट से भर जाता है तो ये हीटर चॉक कर जाता है, हीटर नहीं चलता। मतलब इसका जो सिस्टम होता है वो कट ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर जो इसमें फर्नेस लगा होता है वो हवा का मिक्सचर और गैस का मिक्सचर होता है। जब हवा नहीं इसको मिलेगी, हवा नहीं आएगी आउटसाइड से, तो ये इसका गैस और वो फिल्टर इसको कट ऑफ करा देगा। ठीक है। जब इसको फिल्टर को जब हम क्लीनिंग करेंगे, हवा का जो प्रेशर इसको ठीक मिलेगा तो ये रन करेगा। अच्छा, इसमें मैं जो यूनुस साहब सबसे बहुत बड़ी अहम बात है इस हीटर पे, हालांकि मैंने अपने एक मैकेनिकल इंजीनियर दोस्त से बात की कि हम पाकिस्तानी इसमें कम से कम इसकी शक्ल का कोई हीटर हम भी तैयार करें। इसमें जो सेफ्टी का मतलब है कि ये जब गैस की लोड शेडिंग में गैस बंद हो जाती है तो उसके बाद ये इसको आपको खुद ऑन करना पड़ता है। ये गैस को लीक नहीं करता, गैस को थ्रू आउट नहीं करता। तो ये जो मैं समझता हूँ, जैसे हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि नौबयाता जोड़ा हीटर चला के सो गया और गैस बंद हुई और सुबह वो मुर्दा हालत में पाया गया, और अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं ये ख्याल करता हूँ कि सेफ्टी के लिहाज से यूनुस साहब ये बहुत आला चीज़ है। और सेकंडली बच्चों के हिसाब से जैसे आप बता रहे थे, बच्चों के हिसाब से सर ये इसके फंक्शन होता है। इसको अगर प्लस माइनस को अगर दोनों को प्रेस कर दिया जाए तो बच्चे जो मर्जी बटन प्रेस करते रहें, तो ये मतलब आप कहना चाहते हैं इसमें चाइल्ड लॉक भी है। अच्छा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव इसका था वो डबल प्रेस करें तो ये चाइल्ड लॉक पे चला जाता है। और दूसरा ये मैं जो कह रहा था, जो रवायती हीटर है वो तो सामने एक बहुत बड़ी आग और शोला जल रहा होता है ना, अगर कोई बच्चा गलती से वहां पहुंचे और हाथ लगा दे तो हाथ जल जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सारा चीज जो है वो इसके अंदर बंद है, तो बच्चे जलने से बच सकते हैं इसमें ना। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था इसका। अब हम इसको मजीद जो आगे चलते हैं कि इसको ऑटो टेम्परेचर भी है, मतलब कि आप इसको ऑटो टेम्परेचर सेट कर दें तो वो वहाँ पे जाके बाकी अपने आप को रोक लेगा, ऑटोमेटिक उसी टेम्परेचर को आपको, जैसे आपका एयर कंडीशन काम करता है। एयर कंडीशन काम करता है। अगर 26 पे चल रहा है तो वो आपका रूम का टेम्परेचर 26 मैनेज करेगा आपको। अगर 22 करना है तो ये 22 मैनेज करेगा। जबरदस्त। और इसमें अगर आप टेम्परेचर इसकी हाई और लो की 2 कीज हैं, अगर आप उसको बढ़ाते हुए एच पे चले जाते हैं, हाई पे, तो फिर ये ऑटो कंट्रोल को ऑफ करके आपको हीट देना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हाई हीट देना शुरू कर देता है। और इसमें बैक साइड पे इसके फिल्टर के साथ एक सेंसर लगा हुआ है जो सेंस कर रहा है कि आपके पास इस वक्त रूम टेम्परेचर क्या चल रहा है। वो असल में एयर का प्रेशर काउंट भी कर रहा होता है। हाँ, सही। और इसमें टाइमर भी है सर। अगर आप इसे आप सोना चाह रहे हैं और 1 घंटे का टाइम लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक 1 घंटे बाद ऑफ भी हो जाएगा। लॉक सिस्टम बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपका रवायती गैस हीटर था
उससे 70% अगर गैस का प्रेशर कम है तब भी ये वर्किंग करता है। ये बहुत बड़ी आला बात है, क्योंकि हमारे अक्सर इलाकों में गैस का प्रेशर कम है। सर इसमें गैस बहुत ही कम यूज़ करता है, क्योंकि हवा का मिक्सचर, हवा और गैस का मिक्सचर होता है। जब हवा नहीं चले आएगी, इसको मिलेगी, तो ये गैस अकेला नहीं। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैंने सुनी और देखी है कि इसमें एलपीजी के मॉडल हैं। जी, अगर ऐसे गांव देहात जिन पे आपके पास गैस नहीं है तो आप सिलेंडर पे भी इसे चला सकते हैं। एलपीजी की भी मॉडल अवेलेबल हैं इसके। तो इसके बाद हम मज़ीद इस पे आगे चलने से पहले इसको जो ना सब खोल के ज़रा अंदर से चेक करवाते हैं कि इसमें है क्या। फ्रंट साइड से आप ओपन करें इसे। स्क्रू हमने खोले हुए हैं इसे। व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये इसका कवर हट गया जी सामने से। ये इसमें दिखाएं, ये बटन सारे लगे हुए हैं। एक ये हाई का बटन है और ये लो का बटन है। मतलब इससे आप इसकी कम कर सकते हैं और इसे हाई कर सकते हैं। इसे अगर ऑन करके दिखा दें। जी, ऑन करके दिखा दें। ये ऑन हो गया। ये ऑन हो गया। आप आवाज़ भी सुन रहे हैं कि ये इसमें स्पार्क किया और ऑन हो गया। अब इस वक्त टेम्परेचर दिखाएं कितना है यहाँ पे। ये हाई हो गया। अब इस पे ऑटो कंट्रोल नहीं है, ये आपको लगातार हीट दे रहा है। अगर यहाँ पे 26 पे करते हैं तो ये 26 आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद खुद को रोक लेता है, 26 ही मेंटेन करता है। यहाँ से आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे इसका पावर का बटन है। और सबसे बड़ी ये बात है कि आप गूगल ऑन करके उसके ट्रांसलेट से इस बटनों की ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ये टाइमर लैंग्वेज है ना, अगर इसको दोनों को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये लॉक चाइल्ड लॉक हो जाएगा, मतलब कि ये वर्किंग में नहीं आएगा। और उसके बाद ये आपका टाइमर है, आप इसको टाइमर लगा के भी सो सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो चीज़ें दिखा दें, इसमें वर्किंग में है ये वर्किंग में। हाँ जी, ये इसका पावर बोर्ड है, ठीक है जी। ये इसका कंट्रोल पैनल है ऊपर, और ये इसका फर्नेस है जो हीट एयर ब्लोअर है जो हीट को आगे ट्रांसफर कमरे में ट्रांसफर करता है। जो आपकी एयर को लेके गर्म करके और आपको कमरे में ट्रांसफर करते हैं। ये ब्लोअर लगा हुआ है, ये 30 वाट से चलता है। तो ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 220 पे डायरेक्ट भी लगा देते तो एक फ्यूज़ है जो जल जाता है और उस फ्यूज़ को चेंज किया जाता है। लोगों ने इसकी जो मेंटेनेंस है उसको बहुत बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है। इतनी को बहुत बड़ी साइंस नहीं है, क्योंकि आम सी चीज़ है और ये मेंटेन हो सकता है। और इसमें कंप्लेन भी मेरा ख्याल है बहुत कम है। ठीक, तो इससे मज़ीद हम आइंदा भी इसी electricstore.pk के प्लेटफॉर्म से आपके लिए इस किस्म की वीडियो लेके आते हैं। अब आती है प्राइस की बात। इसमें एक्चुअली काउंट किया जाता है किलोवाट के हिसाब से। 2.5 इसका एक 2.5 जो मीडियम लेवल पे आता है, जो 14x14 के कमरे को बेहतरीन मतलब कि हीट प्रोवाइड कर सकता है। तो electricstore.pk पे उसकी प्राइस है 10,700 electricstore.pk के प्लेटफॉर्म पे है आपके लिए। और इसी तरह जब आप 3.5 और 4.5 पे जाते हैं तो उनकी प्राइसेस ज़रा थोड़ी ज़्यादा हैं, तो वेरी करती हैं। तो ये चीज़ें चेक की जा सकती हैं। तो आज की वीडियो अख्ताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम डिटेल पसंद आई होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह। electricstore.pk, स्वान गार्डन, इस्लामाबाद, 0306 555 1150।